एक और बड़ी खबर ये, निशाना तो यूक्रेन है, लेकिन इस बीच रूस से मिसाइलों का मुंह पोलैंड की तरफ भी मोड़ा गया है, जिसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि रूस ने वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़का दी है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ मिसाइलें पोलैंड के गांव में गिरी। खबर है कि मिसाइल की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से पोलैंड भी गुस्से में है। स्थानीय रेडियो रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों के लिए मंत्रिपरिषद की समिति की एक आपात बैठक बुलाई और हालात का जायजा लिया। रूसी मिसाइलों का रास्ता भटकने को पीएम ने जिस गंभीरता से लिया है, उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि पोलैंड पर क्या हमला हो गया। अब पोलैंड 2 बेगुनाहों की मौत पर चुप रहेगा? क्या नेटो और पश्चिमी देश मौन रहेंगे? अमेरिकी प्रधानमंत्री जो बाइडेन ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि उसके सदस्य देशों को रूस छूने की हिमाकत करेगा तो बुरे अंजाम भुगतने होंगे। नेटो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में आशंका है कि नेटो पोलैंड पर मिसाइल हमले पर सफाई मांगेगा और हो सकता है कि वो सैन्य कार्रवाई से भी पीछे ना हटे। ऐसे में यूक्रेन के मोर्चे पर पश्चिमी देशों से घिरे रूस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और पोलैंड मिसाइल हमले पर नाटो से बड़ी खबर है। नाटो के प्लेन ने मिसाइल अटैक को ट्रैक किया। पोलैंड के साथ जानकारी साझा की गई है। नाटो ने कहा है मिसाइल किसने लॉन्च की इसकी अभी जानकारी नहीं है, इस पर जांच चल रही है, लेकिन इसको ट्रैक करने की बात कही जा रही है। नाटो के प्लेन ने मिसाइल अटैक को ट्रैक किया है। मिसाइल किसने लॉन्च की इसकी जांच चल रही है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, एक बड़ा सवाल जो सबसे अहम है इस वक्त, जो हर तरफ हम सुन रहे हैं, बाइडेन ने सबसे पहले इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए यही कहा कि जांच होगी। अभी इस जांच का नेचर क्या होगा, इसका कैरेक्टर क्या होगा, कौन करेगा, कितना ऑथेंटिक होगा, क्या रूस उसको मानेगा, और अगर इसके आउटकम कुछ ऐसे हो गए जिसके बाद नाटो के पास हमले का कोई विकल्प नहीं होगा, तो उस जांच की कोई वैल्यू या क्रेडिबिलिटी बचेगी, रहेगी? क्या लगता है, किस तरह की स्थितियां हैं? देखिए, जो आपने कहा सबसे मूल बात वही है कि जांच कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो जांच करने वाले भी वही हैं, जज भी वही है, और रूस से भले ही अपनी तरफ से कोई भी दलील दे, लेकिन रूस की बात को नहीं सुनी जानी है। जांच के लिए पोलैंड के जो एक्सपर्ट हैं वो घटनास्थल पर मौजूद हैं। अमेरिका और नाटो के एक्सपर्ट्स भी वहां पर अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, तो वो सब मिलकर जांच कर रहे हैं। इससे पहले जो लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्टिगेशन है वो नाटो की तरफ से उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स कर ही रहे हैं, और इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि पहले जांच हो जाने दीजिए, ताकि, और वो शायद ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं कि हम पुतिन पर या रूस पर तब आरोप लगा रहे हैं जब हमने जांच की है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि क्या क्रेमलिन इस जांच पर भरोसा करेगा? हरगिज नहीं, क्योंकि जैसे ही ये कहा जाएगा कि ये रूस का मिसाइल है, क्रेमलिन इसे सिरे से खारिज कर देगा इस जांच की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष। जांच कौन करेगा इस पूरे घटना की, और वो जांच कितना विश्वसनीय होगा रूस को, क्योंकि लगातार सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज रूस को बदनाम करने में लगे हुए ही हैं। हालांकि रूस ने खारिज किया है कि मैंने कोई हमला नहीं किया है। जुड़े रहिएगा मनीष। पोलैंड में मिसाइल हमले पर राष्ट्रपति बाइडेन का पहला बयान सामने आया है। हम मिसाइल हमले की तह तक जाएंगे, जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह कहा है। अभी हमले के बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। हम पोलैंड की जांच का समर्थन करते हैं। नाटो देश मिलकर अगला कदम तय करेंगे। While we're meeting, I mean, there were scores and scores of missile attacks in the western Ukraine. We support Ukraine fully in this moment. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. और मनीष का एक बार फिर से रुख करते हैं। मनीष, हमने सुना अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि पोलैंड में अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। इरादा था बेलारूस पर हमले का। क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है पोलैंड में मिसाइल दागना, और इसके पीछे क्या रूस ही है, या फिर रूस अगर डिनाई कर रहा है तो उस पर यकीन किया जाना चाहिए? कोई और हो सकता है इस घटना के पीछे? देखिए अंजलि, चूंकि आपने इस सवाल के जवाब के लिए मैं
प्रेसिडेंट बाइडेन के उस ट्रेजेक्टरी का भी जिक्र करता चलूं, क्योंकि ये भी बताना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि देखिए TV9 की भी ट्रेजेक्टरी देखिए कि पोलैंड में आकर मिसाइल गिरी है और TV9 पोलैंड के बॉर्डर पर मौजूद है। जी। इससे पहले जब क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ था, TV9 वहां पर मौजूद था। सेवास्तोपोल पर हमला हुआ तो TV9 वहां पर मौजूद था। और भारत का एकमात्र चैनल जो इस वक्त पोलैंड बॉर्डर से भी आपको वो तमाम खबरें दे रहा है कि पोलैंड के एक्सपर्ट्स उस घटना स्थल पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि युद्ध अब उस मुहाने पर चले गया है जहां पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो दो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं केवल वही इसमें शामिल है या इसमें कुछ और भी है, क्योंकि वो बात कहते हैं ना कि जंग में सब कुछ जायज है, तो जंग में बहुत कुछ हो भी सकता है। क्या ये मिसाइल किसी तीसरे देश की तरफ से छोड़ी गई है? अगर हाँ, तो वो जरूर देश ऐसा है जो चाहता है कि नाटो आकर लड़े। बिल्कुल मनीष, किसी भी हालत में अब इसमें बिल्कुल वही बेसिक जो हमारे जर्नलिज्म में हम बेसिक किसी क्राइम के बाद सवाल पूछते हैं कि इस घटना के बाद सबसे ज्यादा फायदा या लाभ किसको होगा, तो शायद इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि इस पूरे मसले में सबसे ज्यादा गेन कौन सा लीडर कर सकता है इस सिचुएशन को अपने पाले में करने के लिए, इस पर भी हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि मनीष, आप उस जगह पर मौजूद है, उस ग्राउंड पर मौजूद है जहां से थोड़ी ही दूर ये घटना हुई है।